गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज राशिद हुसैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। स्टूडेंट पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने साइकिल इंसुलेटर के बारे में पढ़ लिया है। अब स्टूडेंट जो है इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिस्क इंसुलेटर क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, और इसके बहुत सारे इस्तेमाल जो हैं हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं कि अगर कई सारी डिस्क को एक साथ मिला दिया जाए तो उनका रूप अलग हो जाता है और उनका नाम अलग हो जाता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग स्टूडेंट चलिए जो है पढ़ लेते हैं। तो डिस्क इंसुलेटर का जो है अगर एक डिस्क होता है तो वो कितने केबी में इस्तेमाल करते हैं, वो 11 केबी में हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए लिखते हैं पहले इसको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं कि जिससे कि हमें क्लियर हो सके टॉपिक। तो पहला टॉपिक आप लोग जो है इसको याद करने के लिए लिख लीजिए कि वन डिस्क इंसुलेटर इज इक्वल टू यूज इन 11 केबी। मतलब स्टूडेंट कहने की बात यह है कि अगर एक डिस्क इंसुलेटर है तो उसे हम 11 केबी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डिस्क इंसुलेटर मतलब एक 11 केबी की लाइन जा रही है। कहने का मतलब ये भी है कि अगर जो है स्टूडेंट मान लिया जाए कि कहीं ट्रांसमिशन लाइन देख लें और वहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है और वहाँ पे सिर्फ एक डिस्क इंसुलेटर लगा हुआ है तो मतलब वो 11 केबी की लाइन वहाँ से ट्रांसमिट हो रही है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स ये देखा जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क इंसुलेटर में अब स्टूडेंट बात यह है कि दो प्रकार के कॉम्बिनेशन किए जाते हैं। अगर लड़ीदार जोड़ दिया जाए, माना जाए डिस्क अगर ये इस तरीके से डिस्क यहाँ पे ऐसे बनाया जाए, अगेन इसको जो है डिस्क ऐसे फिर इसको जोड़ दिया जाए, फिर इसको ऐसे अगर इसको डिस्क जोड़ दिया जाए तो ये एक बिल्कुल जो है ग्रुप तरीके से बन जाता है। तो पहला अगर जो है इसको हम वर्टिकल के तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लटका कर देखेंगे तो इस जो है टाइप का इंसुलेटर हम कह देते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। दूसरा स्टूडेंट होता है हमारा अगर खींच के लगाते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाया गया है कि इधर पोल हो गया हमारा और इधर से हम लोग ट्रांसमिट लाइन से खींच ले जा रहे हैं, तो इसको इस इंसुलेटर को कहेंगे हम लोग स्टूडेंट स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो प्रकार के जो है हम लोग इसको जो है कॉम्बिनेशन कर लेंगे। अब जो है हम लोग डिस्क इंसुलेटर को एक देख लेते हैं कि वो बनता कैसे है। स्टूडेंट एग्ज़ाम में जो है ये अभी तक पूछा नहीं गया है कि डिस्क इंसुलेटर कैसे बनाते हैं और इंटरनल उसका कंस्ट्रक्शन है, तो खैर जब सिलेबस में है हमें तो उसे पढ़ना होगा। तो अब हम लोग जो है डिस्क इंसुलेटर के बारे में देख लेते हैं कि वो बनता कैसे है। तो चलिए जो है इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट बात यही है कि डायग्राम बनाने से पहले जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सेंटर लाइन इसका खींच लेंगे, जिसे हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस खींचने के बाद जो है हम लोग हेडर फुटर लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा फुटर और ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट हेडर। दिस इज फुटर और ये हमारा हो जाएगा हेडर। ओके स्टूडेंट, अब जो है इसमें हम लोग डायग्राम बनाएंगे कि डिस्क इंसुलेटर बनाते कैसे हैं। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले जो है इसमें बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि क्या होता है इसमें, और इसमें मेटेलिक बॉडी भी होती है और पोर्सलिन का भी बना होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग टॉप से चलते हैं, मेटेलिक बॉडी को कैसे बनाएंगे तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग स्टूडेंट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लेते हैं। खींचने के बाद ऐसे डाउन करके बिल्कुल इस तरीके से डाउन करके यहाँ पे आउट लेते हैं। आउट लेने के बाद इसको फिर डाउन करेंगे स्टूडेंट, और डाउन करने के बाद इसको ऐसे मोड़ देंगे। ये बिल्कुल एक जो है हमारा कप शेप में बना देते हैं, या एक ऐसे बिल्कुल बना देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब इस चीज़ को जो है हम लोग थोड़ा सा डाउन करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ ऐसे बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिसके बीच में जो है ग्रिपिंग लगी होती है, और यहाँ पे ऐसे जो है ये
बिल्कुल एक लॉन्ग जो है हम लोग कर्व लेकर ऐसे यहाँ पर ऐसे बिल्कुल इस तरीके से मोड़ते हैं, और यहाँ मोड़ने के बाद बिल्कुल जो है 90 डिग्री इसको हम लोग घुमा जाते हैं, जो कि ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, इसको इस तरीके से पैरेलली खींच लेंगे। स्टूडेंट इस चीज़ के अंदर जो है कई सारे ग्रुप्स कटे होते हैं, ये आउटलाइनिंग्स दिखाई जा रही है जो इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स कटे होते हैं, वो ग्रुप्स का जो है सेक्शन हम लोग इस साइड में दिखाएंगे और इसका सेक्शन हम लोग काट के अलग दिखाएंगे। तो ये स्टूडेंट हमारी बॉडी जो होती है वो मेटेलिक पार्ट होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेटेलिक पार्ट, मेटेलिक बॉडी। और ये बॉडी हमारी स्टूडेंट होती है पोर्सलिन, पोर्सलिन की बनी होती है। ये हमारा जो है बन चुका है। अब उसके बाद स्टूडेंट ये इधर की अगर हम बनाएंगे तो इधर बनाने के लिए सबसे पहले हम जो ऐसे इसको बनाए हुए हैं वैसे ही आउटलाइनिंग्स ले लेंगे हम लोग, बिल्कुल एकदम अपना नाप के बराबर। यहाँ जैसे तरीके से लिया जा रहा है, नाप एकदम बिल्कुल बराबर लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे डाउन करा के। अब यहाँ पे स्टूडेंट हल्का सा बाहर लेके इस तरीके से मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद स्टूडेंट जो है इस तरीके से यहाँ इसको जो है बिल्कुल अंदर काटते हुए एकदम यहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारा स्टूडेंट बन के तैयार हो गया है। लेकिन स्टूडेंट अब इसके अंदर जो है हमें सेक्शन कटिंग दिखानी है कि वो कटता कैसे है या बनता कैसे है। तो इस चीज़ को जो है हम लोग यहाँ पे भी ऐसे मोड़ लेंगे 2 सेक्शन में काट के, और यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है एक और कटिंग देते हैं, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन लेकर। ये स्ट्रेट लाइन लेने के बाद जो है स्टूडेंट यहाँ पर एक और हम लोग जो है 3-4 लेयर में हम लोग करते हैं इसको इस तरीके से। ये अंदर ग्रुप्स कटे होते हैं जिनमें पर पोर्शन पे पोर्सलिन का मटेरियल भरा होता है या भरा हुआ होता है। अब एक और स्टूडेंट जो है यहाँ से बिल्कुल सिंपली ऐसे बिल्कुल नीचे उतरता है, ये 90 डिग्री लेते हुए यहाँ से, और ये उतर के यहाँ पर ऐसे आएगा। और इस चीज़ को जो है हम लोग यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से जैसे कि ये मिलाया जा रहा है यहाँ पर स्टूडेंट। अब उसके बाद जो है इसको डाउन करा देते हैं, यहाँ पर डाउन कराने के बाद जैसे ही यहाँ पे इस तरीके से डाउन कराया गया स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल एकदम बिल्कुल कर्व ऐसे ले लेते हैं हम लोग, और उसके बाद जो है ऐसे डाउन करने के बाद ऐसे गोला कर लेते हैं। यहाँ पर गोला करते ही जो है इसको यहाँ पर जिगजैग मोशन में स्ट्रेट फॉर्म में करते हुए इस तरीके से जो है हम लोग ले लेंगे। यहाँ स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, और इस लाइन को जो है हम लोग इस तरीके से यहाँ पर हैचिंग लाइन कर देते हैं कि ये ग्रुप्स को हमें बता देता है कि यहाँ ग्रुप्सिंग कटी हुई है या जो चीज़ बनाया गया है। और इस लाइन को जो हम लोग यहाँ पे ऐसे मिलाकर इस तरीके से यहाँ ऐसे जोड़ देते हैं। मतलब ये दिखाता है स्टूडेंट कि ये इंटरनली जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और नीचे जो है हमारा एक बोल्ट टाइप का आई रैग लगा हुआ होता है, जो कि ये गोला होता है इस तरीके से। यहाँ पर यही स्टूडेंट जो है गोला दूसरे ग्रुप्स में फंस जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जाएगा अभी आपको। ओके स्टूडेंट, तो ये भी हमारा जो है एक बोल्ट होता है, जो कि बोल्ट इस ग्रुप्स में हमारे मेटेलिक बॉडी में फंस जाता है, और ये एक तरफ से हम इसको सस्पेंड कर देते हैं, रोक लेते हैं रैग बोल्ट के हिसाब से, और दूसरा जो है हमारा पोर्सलिन बॉडी का ये हो जाता है। और यही ग्रुप्स जो है ये गोला जो है हमारे दूसरे बॉडी में इस तरीके से जो हमारा निचला बॉडी होगा, मान लिया जाए अगर यहाँ पे भी अगर हम एक इंसुलेटर और लगा रहे हैं तो इस इंसुलेटर का भी बॉडी अगर हमारा ऐसे फंसा लेंगे, मान लिया जाए इस तरीके से, तो इस तरीके से ये दूसरे जो है हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर का निर्माण हो सकता है या बॉडी बनाई जा सकती है। तो अब इसमें थोड़ा छोटा चीज़ें हम देख लेते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी अगर हम देखते हैं तो ये 280 mm होता है, 280 mm यहाँ से यहाँ तक की हम लोग लेते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी 280 mm होता है स्टूडेंट। अब इसकी पूरी ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक की अगर बॉडी की ऊंचाई देखी जाए तो यहाँ से 145 mm स्टूडेंट हम लोग इसको लेते हैं। अब स्टूडेंट जो है इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए सिर्फ पोर्सलिन बॉडी की, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर सिर्फ ऊंचाई ली जाए तो ये हमारा जो होता है स्टूडेंट 90 mm होता है।
तो ये कुछ बातों का जो हमें ध्यान रख लेना है। इसकी अगर हम फाई की बात करें तो ये 25 मोटाई होती है इसकी, जो हम इसमें बोल्ट लगाते हैं स्टूडेंट। बीच में हम लोग जो है एयर गैप यानी गैप छोड़ते हैं यहाँ पर, जो कि ये सस्पेंशन और मेटेलिक बॉडी को जो है अलग करने के लिए लगाया जाता है। और इसमें स्टूडेंट हम लोग जो है फिलिंग करते हैं, फिलिंग पोर्सलिन मटेरियल का। ओके स्टूडेंट, तो ये हमें जो है अगर कई सारे जो है सस्पेंशन अगर ऐसे लटका दिए जाएँ, बाउल टाइप के ऐसे लटका दिए जाएँ, तो ये हमारा सस्पेंशन में हो जाएगा। और इसी चीज़ को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल में खींच के लगाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन टाइप का हो जाएगा। अब बात आती है कि इसमें जो है हमें सेक्शन व्यू दिखाना है। तो ये सेक्शन व्यू अगर दिखाने के लिए हम राइट साइड को, ये राइट हैंड साइड को इस तरीके से क्रॉस में दिखा देते हैं। यहाँ स्टूडेंट हम लोगों ने जो है पोर्सलिन मटेरियल को राइट हैंड साइड से दिखा दिया गया है। अब स्टूडेंट जो है इस चीज़ को जो हम लोग अलग तरीके से जिगजैगिंग करेंगे, क्योंकि ये बॉडी अलग है यहाँ पर, और इधर को हम लोग स्टूडेंट अलग अलग मटेरियल को अलग तरीके से जिगजैगिंग करते हैं, जिससे पता चले कि यहाँ पर हम लोगों ने सेक्शनिंग काटी गई है और ये सेक्शन भी उसका दिखाया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा सेक्शन व्यू दिख चुका है और ये हमारा डिस्क इंसुलेटर बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग जो है इस चीज़ का जो है स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जो है अगली लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार जो है हम पोल का निर्माण करते हैं, पोल कितने प्रकार की हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई में या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इस्तेमाल करते हैं। तो पोल के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे। उसके बाद हम लोग टावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि टावर्स कितने प्रकार की होती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो इस चीज़ का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स भी बना लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।